जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 6 फरवरी 2025 की करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल विचार देख लेते हैं। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रतिदिन आपको ऐसे वाक्य बताता हूँ जिससे आप प्रेरित रहें और अपने कार्य पर लगे रहें। उसी की बात ही, प्रतिदिन की बात ही दोस्तों, आज इस बात से जो हमें सीख मिलती है वो यही है कि अगर हम आज मेहनत कर लेंगे, यानी वर्तमान में हम अगर मेहनत कर लेंगे तो भविष्य हमारा बेहतर होगा। तो दोस्तों आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। जितना हो सके बेहतर आज कर लीजिए तो हमारा कल वास्तव में बेहतर होने वाला है दोस्तों। तो आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मेहनत करते रहिए और प्रत्येक दिन आप ऐसे ही लगे रहिए। एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 फरवरी 2025 करंट अफेयर है आज। महिलाओं के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को हम मनाते हैं। महिलाओं के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म होते हैं या महिलाओं के साथ जो भी गलत घटनाएं समाज में आजकल देखने को मिल रही हैं, यानी जो भी वे कुछ गलत चीज़ें सहन कर रही हैं, जो भी पीड़ा सहन कर रही हैं, उन सभी सहनशीलता को शून्य करने के लिए, यानी इसको ख़त्म करने के लिए ये शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। 6 फरवरी में दोस्तों इसे मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिग्गज अभिनेता ब्रायन मर्फी का 92 यानी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिल्ड्रेड दो मूवी यानी दो फिल्म इनकी ऐसी थी जिनमें इन्होंने कार्य किया और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये एक ब्रिटिश अभिनेता थे और 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अक्सर आज के समय में निधन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जिस प्रकार भारत का पहला शहर जो कि एआई बना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बना है जैसे लखनऊ, ठीक उसी तर्ज पर भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जो कि महाराष्ट्र में खुलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही रहेगा, शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने का, यानी शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए एआई की मदद से। तो उसी की तर्ज पर एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनेगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बेल्जियम के नए राष्ट्रपति बने हैं बार्ट डी वेबर। मोदी जी ने उन्हें बधाई दी है। जब भी बेल्जियम या ब्रुसेल्स का नाम आप सुनते हो, आप जानते हैं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स मैंने पिछली कुछ वीडियो में बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा आपातकाल किस देश में लगा है? दोस्तों ये हाल ही में फिलीपींस में लगा है। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और कमाल की बात, ये चावल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यहां खाद्य आपातकाल लगा है। यह जो देश है फिलीपींस, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है। इसकी राजधानी मनीला है और खाद्य सुरक्षा आपातकाल को देखते हुए यहां पर अभी आपातकाल लगा है खाद्य सुरक्षा को देखते हुए। दूसरा यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अगर मैं भारत में चावल अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो आपके उड़ीसा की कटक में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, जिसे बोलते हैं हिंदी में धर्म से परे प्रेम और सद्भाव का संदेश। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है सप्ताह। 1 से 7 फरवरी के मध्य ये सप्ताह आयोजित किया जाएगा।
इस सप्ताह का नाम जो दिया गया है उसका नाम है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, यानी धर्म से परे प्रेम और सद्भाव का संदेश सप्ताह 1 से 7 फरवरी के मध्य आयोजित होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जब भी भारत की बात करते हैं, पश्चिमी घाट की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, तो दोस्तों इलायची मन में आता है। मसालों की रानी से बोलते हैं। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसकी 2 नई प्रजातियां मिली हैं, एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिफेरा। केरल के पश्चिमी घाट पर इन दोनों प्रजातियों की नई खोज हुई है और ये इलायची की दोनों नई प्रजातियां हैं। इससे पहले 4 प्रजातियां भारत में इलायची की पाई जाती हैं, अब 2 ही और मिल गई। कुल मिलाकर 6 नई प्रजाति भारत में इलायची की खोजी गई हैं। मसालों की रानी से बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। असम में बनेगा नया यूरिया संयंत्र। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम में 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये असम में बनेगा नया यूरिया संयंत्र। इस बात की जानकारी अभी हाल ही में चर्चा में थी, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित होगी जापान की राजधानी टोक्यो में। ये 8 फीट ऊंची प्रतिमा है। कमाल की बात है, ये भारत से ही जाएगी वहां पर। और जब ये भारत से वहां पर जाएगी तो भारत में शिव स्वराज यात्रा निकाली जाएगी इस पर ऊपर। और ये जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी ये जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि जितने भी उनके कार्यालय के कार्य हैं वे सभी मराठी भाषा में किए जाएं, क्योंकि मराठी वहां की राजकीय भाषा है। और जब से इस बार अक्टूबर 2024 में जब से मराठी शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित हुई है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। उन्होंने हाल ही में 3 फरवरी को निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी ऑफिस कार्य हैं सारे मराठी भाषा में किए जाएं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है, पूछा जा सकता है कि मराठी किस राज्य की भाषा है? तो महाराष्ट्र की भाषा है। हाल ही में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दोस्तों मिला है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है ये। आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार सुना होगा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2024 का भी 2025 में। ये चर्चा में है क्योंकि डोंगरी भाषा में दिया गया हाल ही में। चमन अरोड़ा को दिया जाएगा। उनकी जो एक रचना है उसका नाम है एक और अश्वत्थामा। इस रचना को दिया जाएगा चमन अरोड़ा को। हिंदी में अगर मैं बात करूं, गगन गिल को दिया गया था कविता थी मैं जब तक आई बाहर, उस कविता को लेकर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कुल 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो डोगरी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया है चमन अरोड़ा को दिया गया है एक और अश्वत्थामा रचना के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं रिवीजन। और रिवीजन में वो मैंने आज लिया है 18 से 24 नवंबर के बीच का, क्योंकि 6 दिन का रिवीजन लेता हूं मैं। 1 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 18, तो आज 18 से 24 के मध्य रहने वाला है। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गेबोन ने दी है। किस राज्य के ढूढ़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ के। 20 नवंबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने पहना? शिवांगी देसाई ने। 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय भी यहीं पर होता है। 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। 20 नवंबर 2024 को किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो गुयाना ने किया। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? राफेल नडाल ने ले लिया। 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत ने जीता, चीन को हराकर। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहां बनाया जा रहा है? लखनऊ में।
21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के साझेदार देश के रूप में घोषित किया? तो जापान में। आपको पता है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाते हैं। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 भारत 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? असम में। 21 नवंबर 2024 को आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे? हार्दिक पांड्या। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नवंबर को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका। 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो वेव्स के नाम से किया है। 21 नवंबर को किस देश ने पानी की कमी कारण आपातकाल लगाया है? इक्वाडोर। 22 नवंबर को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो जुलन गोस्वामी। 22 नवंबर 2024 को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ANM नसीरुद्दीन को बनाया गया है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे। 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शुभ, इनका नाम है, रैपर हैं एक, जो गाने गाते हैं, पंजाबी सिंगर हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया? सोनीपत के हरियाणा में किया गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहां मनाया गया? यह आपको याद रखना है, मणिपुर में मनाया गया। 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल ने दी है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। सतत व्यापार सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड रहा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? आर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया? स्कॉट बेसेंट को किया है। 5वीं बार बिली जीन किंग कप किसने जीता? इटली ने। 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000 रुपये कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को कहां विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका में। 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? मालदीव के साथ। 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अव्वाद को। और आज का अंतिम प्रश्न, 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 82 युवा को ये पुरस्कार दिया गया है। 82 कलाकार ऐसे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में यही थे आज के प्रश्न और रिवीजन। अब देखते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न में प्रतिदिन की बात ही पूछता हूं, आपको उनका जवाब कमेंट करके देना होता है। पहला प्रश्न आज का, आप मुझे बताएंगे सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाने को कहां मंजूरी मिली है? यानी व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बनेगा? दूसरा प्रश्न, एक्वेरियन युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण कहां आयोजित होगा और कौन कौन देश इसमें हिस्सेदारी लेते हैं, कौन कौन देश में भाग लेते हैं? ये एक युद्ध अभ्यास है, तो इस बार इसका 13वां संस्करण कहां आयोजित होगा और कौन कौन देश इसमें भाग लेते हैं? इन 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद,